आज हमारा आर्टिकल है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, इसके रूट्स की नेचर क्या होगी, यानी इस इक्वेशन के रूट्स का मतलब है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इसके सॉल्यूशन किस नौइयत के निकलेंगे, रूट्स इसके किस किस्म के निकलेंगे। या तो इसके रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, या रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, या रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो हमारे पास एक तरीका है इसको सॉल्व किए बगैर बता दें कि इसके रूट्स किस किस्म के होंगे। वो तरीका ये है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और इसका सॉल्यूशन ये निकाला था, जिसको अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। We know that the roots of the quadratic equation are given by। इस इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था और इसके दो रूट्स निकले थे। ये असल में इस इक्वेशन के रूट्स हैं और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। इसका स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो पोर्शन है, ये हमें इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताने में हेल्प करता है। The nature of the roots of the equation depends upon the value of b square minus 4ac। स्क्वायर रूट के इनसाइड जो पोर्शन है, ये इस इक्वेशन के नेचर है वो इस पर डिपेंड करती है। इसलिए इस हिस्से को हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन है। केस फर्स्ट, अगर आप ये डिस्क्रिमिनेंट निकालें, 0 के बराबर आ जाए, तो फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। केस नंबर 2, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें वो पॉजिटिव आ जाए, तो रूट्स रियल और अनइक्वल। फिर इसके दो टाइप्स हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और उसके साथ वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होंगे। केस नंबर 3, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव में आ जाए, तो रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे या इमेजिनरी भी कह सकते हैं, एंड अनइक्वल। तो ये एक टेबल बना दी गई है कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स चेक करने हो कि किस किस्म के होंगे रूट्स, तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के 3 केसेस यहाँ डिस्कस मैंने किए हैं। अब हम वेराइटीज देखते हैं। क्वेश्चन को हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। वो इक्वेशन दे देगा, इसको सॉल्व किए बगैर इसके रूट्स की नेचर बता। तो वो एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1,
इसी से रिलेटेड है। तो पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। ये डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, हमने इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर देखनी है बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो सबसे पहले ए बी सी का डाटा बना दें, A1 B2 C3। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने में ये ख्याल करें कि ये वैल्यूज जो है ब्रैकेट्स में पुट करनी है। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, सिंप्लीफाई करें, आंसर नेगेटिव में आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ गया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। ये टेबल से हमने देखा है, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव में आ जाए तो रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे और अनइक्वल। पार्ट नंबर 2, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हमने बतलाने हैं कि उनकी नेचर क्या है। तो पहले आप डेटा बना लें ए बी सी, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वैल्यूज पुट करें, वो पॉजिटिव होंगे। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है लेकिन इसके साथ ही साथ वो परफेक्ट स्केल में नहीं है, तो लिहाजा टेबल को अगर हम देखें तो वो बतलाता है कि ये रूट्स इरेशनल हैं और अनइक्वल है। पार्ट नंबर 3 है, इस इक्वेशन के रूट्स हमने देखने हैं, ये नेचर क्या है। डेटा बनाए, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, वैल्यूज डालें 25 डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ये डिस्क्रिमिनेंट को चेक करें, ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्केयर भी है। तो टेबल को देखें तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। पार्ट नंबर 4 है, डेटा बना लिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें। ख्याल यही रखना है कि ये वैल्यूज ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है, गलती का चांस नहीं रहेगा। तो आंसर 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है रूट्स टेबल में देखें रियल और इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वही चीज है, इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर बताएं इनकी इस इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या होंगे। वही तरीकाकार। पार्ट नंबर 1, इसमें आप डेटा बनाएंगे ए बी सी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर। डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट स्केयर। जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए तो साथ ये चेक करना जरूरी है ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं है। ये किसी चीज का परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो टेबल में देखेंगे तो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। पार्ट नंबर 2 में यही है, डेटा बना लें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट कर दें 1। ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया है, इसके साथ ही साथ परफेक्ट स्केयर भी है, लिहाजा इसके रूट्स क्या होंगे? रैशनल एंड अनइक्वल। और डेटा बनाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वैल्यूज डालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? पॉजिटिव, लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। टेबल में देखेंगे इसके रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होंगे। पार्ट नंबर 4, डेटा बनाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, 0 आ गए। तो टेबल में देखेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आए तो रूट्स क्या होते हैं? रियल और इक्वल। ये 2 एग्जाम्पल
एग्जांपल जो हमने की है, जो क्वेश्चन किया है वो इसी कैटेगरी का है कि अगर आपको इक्वेशन दे दे और वो उसकी नेचर पूछे तो उसका यही तरीका है। ये फर्स्ट वैरायटी ख़त्म हो